इस डीएम से मिलने के लिए रात को लोग लाइन लगाते हैं, आ जाते हैं 11 बजे 12 बजे, रात भर खुले में रहते हैं और सुबह लाइन लगती है। डीएम सोता कब है लोग इस बात को नहीं जान पाते। रात दिन मेहनत करता है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी के तर्कस में ऐसे जिलाधिकारी नहीं है? लेकिन वह जिलाधिकारी अगर किसी के सामने हार मान रहा है तो वह सबसे भ्रष्टतम विभाग, सबसे नीचता वाला काम करने वाला जो विभाग है उसे कहते हैं ऊर्जा विभाग, विद्युत विभाग। ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। इनके नीचता की कुछ कहानियां मैं बता रहा हूं, अभिलेख सहित बताऊंगा। इतने भ्रष्ट और आम जनता के प्रति इनसे गंदा काम करने वाला पुलिस विभाग को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन पुलिस भी इनके आगे हाथ जोड़ लेगी। आइए साहब, गाजीपुर के हम कुछ विभागों को बताएंगे, उसके पहले हम बिजली विभाग पर चर्चा करेंगे। गाजीपुर के जिलाधिकारी हैं अनुपम शुक्ला, 2016 बैच के आईएएस हैं और बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक चुनौती हमने भी दिया था, जाकर के चुनौती को स्वीकार किया और शहर की सड़कों को बनवाया। बहरहाल उस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। जो सबसे भ्रष्टतम विभाग है, आज उनके 3 मामलों को मैं बताऊंगा आपके सामने। पहला मामला मैं बता रहा हूं, नसीरपुर गांव है, बभनौली है और वहाँ 3 उपभोक्ता हैं। विद्युत उपकेंद्र शाहपुर, हंसराजपुर, यूसुफपुर के नाम से है और वहाँ जेई लाइनमैन के साथ जाता है और 3 उपभोक्ताओं के तार काट देता है। तीनों के बिल जमा है, तीनों का पंप सेट है और भी कुछ लोग जलाते होंगे। आरोप यह था कि किसी के खेत में ट्रांसफार्मर है और उसके द्वारा आपत्ति की जा रही है। इन लोगों ने कहा साहब खेत में तो नहीं है, ट्रांसफार्मर नाली में है और अगर आपत्ति हो उनको तो हमारे खेत में ट्रांसफार्मर कर दीजिए। जेई ने तार काट दिया। आईजीआरएस पर लिखते रहे लोग, सिफारिश करते रहे। बेदीराम वहाँ के स्थानीय माननीय विधायक है, उन्होंने भी कई बार कहा, लेकिन जब तक खेल नहीं होगा तब तक तार जुड़ेगा नहीं। आईजीआरएस कई बार किया इन लोगों ने और फिर अगर देखा जाए तो कई दिन लाइन लगाने के बाद अब डीएम बेचारा क्या करेगा। लोग 11 बजे रात को पहुंच जाएंगे, रात भर वहीं सोएंगे, लाइन लगाएंगे। सुबह डीएम ने राइफल क्लब खुलवा दिया, सबके लिए कुर्सियां लगवा दिया कि डिग्निटी के साथ लोग आएं और अपनी बात कहें। एक एक व्यक्ति पर डीएम 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट समय देना और वहीं से लेखपाल, कानूनगो और दरोगा सबको फोन करना। दाएं बाएं नहीं कि हम लिख दें एडिशनल को और उनको लिख दें एसपी को, यह सब नहीं है। सीधे एप्लीकेशन का फोटो लेना, भेजना, समयबद्ध निस्तारण करना और यह भी बताना कि इसी पर आप इसका निस्तारण करके बताएंगे। ऐसे ऐसे मामलों का निस्तारण हुआ कि अब डीएम एक कहानी बन गए हैं। रात दिन जगना, मेहनत करना, कभी कभी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे बैठ करके सुनवाई करना। बहरहाल आइए, मैं डीएम का चमचा नहीं हूं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसकी प्रशस्ति करना हमारा काम है और अगर गड़बड़ करेगा तो डट करके, ताल ठोक करके यह भी कहना काम है कि यह चोर है, निकृष्ट है, गंदा आचरण करता है, भ्रष्टाचारी है। ऐसे कहने में क्या लगा है, और कहना ही चाहिए, टोका टाकी करना ही चाहिए। तो इस मामले को हमने बताया, यह इनका है। 3 इनके उपभोक्ता हैं, उर्मिला देवी हैं, राजेश राजभर हैं और सुरेंद्र यादव हैं। इन लोगों की मुलाकात 3 जुलाई को डीएम से होती है। इसके पहले कई आईजीआरएस, अब सुनिए रिपोर्ट क्या लगाते हैं इनका कनेक्शन ही नहीं है। अभी कनेक्शन, नया नया कनेक्शन लिया है, जबकि इनके कनेक्शन बहुत पहले से हैं। तीनों के कनेक्शन बहुत पहले से हैं। अब इस मामले में डीएम ने लिखा, जेई ने कहा चाहे जो भी लिखेगा हम तार तो नहीं जोड़ेंगे। एसडीओ से मिले, सब एक से एक बने हुए हैं। उसके बाद अधिशासी अभियंता वह भी बने हुए हैं, कई बार गया। और जेई का जो भी है, जब तक उत्कोच नहीं मिलेगा तब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। अब तक कनेक्शन इनका नहीं जोड़ा गया है। अब सुनिए, उसी जगह हमारे पास अपराध की कॉपी है। यह 3 किलोमीटर से अधिक का तरवे काट लिया चोरों ने, तार काट लिया। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट है हमारे पास, यह 7/2/2026 को यह प्रथम सूचना रिपोर्ट 0035 थाना सादियाबाद और भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और फिर इसमें जेई साहब मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब समझिए, यह
सराय गोविंद से लेकर के बसिला गांव तक 3 किलोमीटर का तार काट लिया। और इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं कितना कितना मजबूत तार है। 3300 वोल्टेज लाइन का यह तार काट लिया गया, 33/11 kV का। अब तार काट लिया गया और तार काटने में कितना समय लगा होगा? 3 किलोमीटर का तरवे काट लिया। कितना महंगा तार रहा होगा। अपराध दर्ज होता है, यही साहब अपराध दर्ज कराते हैं। और ये साहब तरवा काटने वाले कौन थे पता है? 3 किलोमीटर पोल पर चढ़ करके बिजली का तार काट लिया और तार काटने वाले मुसहर थे। पुलिस विभाग पहले भी यही खेल करता था, अब भी खेल करता था। क्या मान लिया जाए कि बिजली विभाग, पुलिस विभाग की दुर्लभ संधि के आधार पर मुसहरों को पकड़ करके भेज दिया गया? कल मैंने वहां के चौकी इंचार्ज को फोन करके पूछा कि अरे भैया मुसहर तो भेज दिए गए चौकी इंचार्ज साहब, तरवा कुछ बरामद हुआ? का सर हम तो उस समय नहीं थे, दूसरे थे चौकी इंचार्ज साहब, कुछ जरूर बरामद हुआ होगा। यही है, खेल कर गए। इस पर कौन कार्रवाई करेगा? हमारा युवा जिलाधिकारी गाजीपुर का। अब मैं संज्ञान में इसको भी डाल रहा हूं। दूसरा मामला सुनिए। अभी तक तार इनका नहीं जोड़ा और जब डीएम ने लिखा मौके पर जाके मार करा दिया। उनको भी साज दिया, उधर से इधर से भी कह दिया और फिर तार नहीं जुड़ा। चौकी इंचार्ज मौके पर थे, पुलिस फोर्स मौके पर थी, लेकिन तार अब तक नहीं जुड़ा। और यह तार कटा है 21 मई को तार कटा और अब तक जोड़ नहीं पाया। आइए अगला मामला सुनिए। पप्पू बिंद है बेचारे। पप्पू बिंद का मुड़रभा गांव है, विद्युत उपकेंद्र रायपुर है। और पप्पू बिंद का घर यह भी है छोटा सा, मड़ई झोपड़ी इधर भी है और 15-20 फीट की दूरी होगी। तो आए जय साहब तमतमाए हुए, यह कैसे तार लगा है? साहब ये हमारा कनेक्शन 2014 से यही है। चुप, चोरी कर रहे हो, बिजली चोरी। उनके ऊपर अपराध दर्ज करा दिया गया और बेचारे तब से दौड़ रहे हैं। एक ही वैधानिक पप्पू बिंद छोटी मोटी दुकान करते हैं और छोटी मोटी खेती है, बटैया वटैया लेकर के खेती करते हैं, दिया बटैया, लेकिन ठोक दिया गया। अब वो जब दौड़ रहे हैं तो एक सीएम साहब ने कहा कि 70,000 रुपया हुआ विद्युत चोरी का, और 70,000 रुपया अगर दोगे तो यह जो इलेक्ट्रिक एक्ट अधिनियम 2003 है उसके अनुसार जो धारा 135 कटिया मार, मीटर बाईपास करना, मीटर से छेड़छाड़ करना, इसमें 70,000 में हम मामला निपटा देंगे। अब पप्पू बिंद किसके यहाँ जाएंगे? वहीं की संगीता बलवंत बिंद है, डॉक्टर संगीता बलवंत, राज्यसभा भेजा गया है। संगीता को भी मैं कहूँगा, संगीता हमसे जुड़ी हुई है, हमसे जुड़िए रहें, भैया भैया करती हैं। संगीता अगर ऐसे मामलों पर भी आप संज्ञान नहीं लेगी तो आपका समाज और लोग क्यों साथ देंगे? जय जयकार करने के लिए हैं। मैं इनका बता भी देता हूं, यह पप्पू बिंद इनका नाम है और इनका मैं नंबर भी उसमें डाल दूंगा। थाना नंदगंज है और इनका कनेक्शन संख्या है 3098559000। आइए एक अगला मामला आपको दिखाता हूं गाजीपुर का। यह अगला मामला है 36 किलोवाट का लोड है वैधानिक रूप से, जो वैधानिक उपभोक्ता है, और 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है। लगाते ही जल गया। जैसे लगाओगे वैसे ही चल जाएगा, जैसे ही जलेगा वैसे ही फिर वसूली होती है। हमारे गौवा में भी होती है और विवश होकर के हमारे घर से भी दिया जाता है। हम और क्या बताएं, सुनेगा कौन? एक मंत्री हैं, अगर इसे आप कहेंगे, मंत्री ए.के. शर्मा साहब हैं, मोदी जी द्वारा भेजे गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जाकर के सुधार करेंगे या योगी पर लगाम लगाएंगे। दो चीजें हैं। मंत्री से सब जब सवाल कोई करेगा तो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। जवाब देने की औकात है नहीं। मैं 3 मामला दे रहा हूं मंत्री जी, मामले तो इतने दे दूंगा, वैसे शर्म और हया, शर्म लाज तो है नहीं। कहने पर आपके लोग भी टूट जाएंगे, लेकिन यह मामले में दे रहा हूं, जांच करवा लीजिए। और अगर आप अकड़ेंगे तो 1000 मामले दूंगा, चिल्ला चिल्ला करके बताऊंगा। अच्छा होगा कि सकारात्मक सोच अपनाते हुए अपने विभाग को ठीक करो। मंत्री जी, ट्रांसफार्मर जलता है, लोग कंप्लेंट करते हैं। 24-48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाने का नियम है। अगर 3-3 महीना में नहीं बदला जा रहा है तो एक बार अपनी शकल किसी गढ़ी, पोखरी, डबरी, डबरा में, अच्छा होगा मऊ में, मऊ के आप हैं, वहीं तमसा मैया हैं,
इस समय नाले का स्वरूप धारण कर ली है, उसी में अपनी शक्ल देख लीजिए। आइए, विद्युत उपकेंद्र पंसरवा, और यह है करुई जखनिया, जखनिया तहसील है। अभय कुमार तिवारी हैं, तो 36 किलोवाट का इन लोगों ने बनवा करके भेजा एस्टीमेट। 25 किलोवाट का है वहाँ ट्रांसफार्मर, चढ़ाते ही जल जाता है, और जब जब जलेगा तब तक विभाग करेगा खेल। गाड़ी आती है ले जा रहे, लेकिन तेल देना पड़ेगा। पहले अपने ले जाते थे, अब गाड़ी आ जाती है, लेकिन बिना तेल दिए हुए, और लोग उसको उतरवाएंगे चढ़वाएंगे, क्योंकि लाइनमैन तो अब है नहीं, भर्ती कोई हो नहीं रही है। वही हैं जो लटक करके मर जाते हैं। आउटसोर्सिंग भी नहीं है, ऐसे ही रख करके जेई साहब अपना काम चलवाते हैं। पुराने लाइनमैन जो थे अब चढ़ने लायक नहीं रहे, अधिकांश सेवानिवृत्त हो गए। वो भी ऐसे ऐसे पहलवान थे, कुछ चले गए ऊपर। तो तेल देना होगा। अब इन्होंने क्या किया कि एस्टीमेट नीचे से बनकर के जेई के स्तर से गया एसटीओ के यहाँ, एसटीओ के स्तर से गया एक्सीएन के यहाँ, एक्सीएन के बाद गया वह अधीक्षण अभियंता के यहाँ, अधीक्षण अभियंता के बाद जब इधर से खेल होते गया। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे तो जाएगा ही नहीं, सर पटक करके मर जाएंगे, नहीं जाएगा। अब जब चीफ के यहाँ जाता है तो वहां से वापस हो जाता है कि इसमें नोट शीट नहीं है। अरे बकुलवा, निचवा से जब गया एस्टीमेट बना के और तुम्हारे सुविज्ञ लोगों ने भेजा, तो नोट शीट भेजना किसका काम था रे बेवकूफ? कौन भेजेगा नोट शीट? क्या अभय भेजेंगे? क्या वहां जो 36 किलोवाट के उपभोक्ता है वो लोग नोट शीट भेजेंगे? बेसुरे, नोट शीट भेजना तुम्हारा काम था। मैं यह जो कह रहा हूं यह अभिलेख के आधार पर कह रहा हूं, और एक भी नहीं अकड़ेंगे इसमें से, क्योंकि हमारे पास इसके पुष्ट प्रमाण है। तो नोट शीट वापस हो जाती है कहां से? चीफ से। चीफ से आएगी अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता से अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता से एसडीओ, सहायक अभियंता, सहायक अभियंता से अवर अभियंता, फिर खेल। फाइल लौट आई है, तब तक आपको जहां जहां जाएगी वहां वहां दौड़ना है। फिर क्या होगा? फिर इन लोगों ने भिजवाया, और भिजवाने के बाद अब वहां से फिर आया है चीफ के हाथ लौट करके आया है कि इसमें यह चीजें छूट गई हैं। बेवकूफ कहते हुए मैं खुद बेवकूफ अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि इनको कैसे सुधारा जाए। बाबा, आपको तो लग रहा होगा ना कि प्रदेश चमचमा रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार जो था वह पहले था आपके राम राज्य में, जब से आपने कोड़ा उठाया है, तलवार जब से आपने भाजना शुरू किया है, सब ठीक हो जाएगा। गाजीपुर का बेचारा डीएम दिन रात मेहनत करने वाला असहाय जैसा हो गया इनके सामने। यद्यपि ऐसे ऐसे मामले साल हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दिन रात मेहनत करके आंखें चढ़ी हुई हैं। उसके बाद भी डीएम हमारे यहाँ का युवा जिलाधिकारी हमने आपा खोते हुए नहीं देखा। तो अब यह फिर नीचे से खेल होगा। फिर कोई जब तक चीफ साहब के यहाँ, चीफ के बाद यह जाएगा भिखारीपुर, जो एमडी साहब बैठा है वहां से 25 का ट्रांसफर फार्मर जब 63 का स्वीकृत होगा तो नीचे से होते हुए चीफ के पास जाएगा। चीफ के बाद जाएगा एमडी के यहाँ, एमडी आईएएस अफसर बैठा है, तब स्वीकृत होगा। लेकिन जहां जहां जाएगा वहां वहां पूजा चढ़ाया जाएगा। जब तक पूजा नहीं चढ़ेगा तब तक जो लोड है वह नहीं बढ़ेगा। यह खेल है, कैसे लड़ोगे? जो लड़ रहा है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जो आवाज उठाएगा वह कह दिया जाएगा किसी न किसी रूप में खोज करके। इसलिए आदित्यनाथ योगी को चुनौती, तीसरी बार भी आप हो जाएंगे महाराज, नशा चढ़ा हुआ है, हो जाएंगे आप। लेकिन एक बार गिरेबान में झांक करके देख लो कि असलियत क्या है। ऐसे तमाम मामले जो दोस्तों आपके सामने भी हो, हमारी क्षमता है, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और हर मामले में तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए उन लोगों ने भेज दिया, फिर अपराध की कॉपी निकाला, फिर देखा, फिर सबका अवलोकन किया, कहीं वह व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा है, सारे अभिलेख मंगाया। ऐसे करने में आपको कम से कम 15 घंटा लग जाएगा, एक वीडियो की तैयारी करने में, सब नोट तैयार करने में। तो यह रहा हमारा गाजीपुर का युवा जिलाधिकारी। अगर योगी के तर्कस में ऐसे और भी आईएएस हों तो उन जिलों में तैनाती की जानी चाहिए। फिलहाल हमारी मुलाकात नहीं है, हमारी टेलीफोनिक वार्ता भी नहीं है, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे
उत्तर प्रदेश के सबसे निकृष्ट, गंदा और भ्रष्टाचारी विभाग, जो ऊर्जा विभाग के नाम से जाना जाता है, बिजली विभाग के नाम से जाना जाता है, उसके मिनिस्टर या तो एके शर्मा, आपकी लगाम में दम नहीं है, या तो फिर खेल में शामिल है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। तीनों मामलों का निस्तारण होगा, आशा करता हूं, अथवा भिक्षाटन कराऊंगा गाजीपुर में। थाली लेकर के लोग भीख मांग करके पहुंचेंगे अधिकारी के पास, ले तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे, रिश्वतखोर अधिकारी, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है तू, लो भिक्षाटन करके ले आया हूं, भिक्षा मांग करके तुम्हारे मुंह पर फेंक रहा हूं, अब तो काम कर दो। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें।